दोस्तों, अगर आप अपने लैपटॉप को इस तरीके से बिस्तर पे रख के यूज़ करते हो तो उस लैपटॉप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे कि मेरा जो ये लैपटॉप है डेल का इंस्पायरन 1575-77, ये लैपटॉप उसके बैक साइड से एयर को अपने अंदर खींचता है। तो अगर मैं अपने लैपटॉप को बिस्तर के ऊपर रख दूं तो उसका जो एयर फ्लो है वो कम्प्लीटली हैम्पर हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसे सिचुएशन में इसमें गेमिंग करता हूं तो टेम्परेचर धड़ल्ले से राइज कर जाएगा और जो गेम है वो लैग करने लग जाएगा। FPS ड्रॉप होता हुआ दिखेगा क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो CPU है और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो अपने आप को अंडरक्लॉक करना शुरू कर देगा, जिससे परफॉर्मेंस गिर जाएगी। एंड ऑब्वियसली इतना टेम्परेचर लैपटॉप के कंपोनेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लैपटॉप का लाइफ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। एंड यस दोस्तों, मुझे पता है कि लैपटॉप को हमें बिस्तर पे रखना ही पड़ता है क्योंकि हम लैपटॉप तभी खरीदते हैं जब हमारे पास स्पेस नहीं होता है, एक डेस्कटॉप को रखने का जगह नहीं होता है या फिर हमें पोर्टेबिलिटी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में लैपटॉप एक बहुत ही हैंड डिवाइस है और उसको हमें बिस्तर पे रख के यूज करना ही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा कूलिंग पैड जो कि लाइट वेट एंड पोर्टेबल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं। मेरे इस लैपटॉप की टेम्परेचर को ये कूलिंग पैड 4 to 6 डिग्रीज तक ड्रॉप कर देता है। और सबसे अट्रैक्टिव है इसका प्राइस। सिर्फ 800 रुपये में आपको एक कूलिंग पैड मिल जाता है। बहुत ही छोटा फॉर्म फैक्टर है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो और साथ ही साथ आपके लैपटॉप को भी ये ठंडा रखेगा और आप अपने लैपटॉप को किसी भी सरफेस पे यूज़ भी कर पाओगे। और इसका वेट, इस कूलिंग पैड का वेट बहुत ही कम है। इस कूलिंग पैड को दोस्तों मैंने लिया था techistore.in से। कुछ इस तरह के पैकेजिंग में मुझे मिला था। बॉक्स के पीछे कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि फैन की मैक्सिमम RPM कितना होगा एंड मैक्सिमम कितने साइज की लैपटॉप को ये कूलिंग पैड सपोर्ट कर सकता है। बॉक्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कूलिंग पैड और एक USB Type-A to Type-A केबल। अगर मैं आपको कूलिंग पैड की बैक साइड को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 2 USB Type-A पोर्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों ही USB 2.0 को सपोर्ट करता है। अब इसका क्या फंडा है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये जो केबल है इसकी एक एंड को आपको कनेक्ट करना है इस USB Type-A पोर्ट में और दूसरे एंड को कनेक्ट करना है आपके लैपटॉप के साथ। इससे इस कूलिंग पैड की जो फैंस है वो घूमने लग जाएगा। अब ये जो दूसरा पोर्ट है ये USB 2.0 को सपोर्ट करेगा, मतलब आप इसमें जो भी डिवाइस कनेक्ट करोगे उसमें आपको USB 2.0 की ही स्पीड मिलेगी। अगर आप अपने लैपटॉप को इस कूलिंग पैड के साथ USB 3.0 पोर्ट के जरिए भी प्लग इन किए हो तब भी आपको इस पोर्ट के जरिए जो कूलिंग पैड में है इसके जरिए USB 2.0 की ही स्पीड मिलेगी। एनीवे, अगर मैं कूलिंग पैड की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी 800 रुपये के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मेटल की इस्तेमाल की गई है और बाकी की बॉडी प्लास्टिक की है। प्लास्टिक की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और इससे आप कूलिंग पैड की हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो। और इसका एडवांटेज यही है कि आप चाहे बेड में बैठ के काम करो या फिर टेबल पे बैठ के काम करो, इस हाइट एडजस्टमेंट सिस्टम की वजह से आप लैपटॉप को किसी भी हाइट पे सेट कर सकते हो। इससे आपके बैक साइड की पेन कम रहेगी। लैपटॉप को कूलिंग पैड के ऊपर पकड़ के रखने के लिए यहाँ पे आपको 2 लॉक्स भी मिलती हैं और ये काफ़ी सॉलिड है, तो एटलीस्ट लैपटॉप की वेट की वजह से ये टूटेगा नहीं। आइए अब देखते हैं कि ये कूलिंग पैड मेरे लैपटॉप को किस तरीके से कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है, कितना कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। इस लैपटॉप की स्पेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा स्पेक्स है। चलिए देखते हैं एक बार लैपटॉप को नॉर्मली रन करके बिस्तर के ऊपर चार्जिंग पे लगा के कि कितना टेम्परेचर राइज करता है CPU एंड GPU का। तो बेड पे रख के मैं 5 से 10 मिनट तक शैडो ऑफ द टॉम राइडर को खेला था। इसमें मुझे ऑन एवरेज FPS 45 to 55 मिल जाती है, पर अगर आप CPU एंड GPU के टेम्परेचर को देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा है। CPU में 85 to 87 के अंदर वेरी कर रही है और GPU की टेम्परेचर रह रही है 80 to 84 डिग्रीज। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को भी नोट डाउन कर लीजिए। अब इस लैपटॉप को मैं किसी हार्ड सरफेस पे रख के एक बार देखूंगा कि टेम्परेचर कैसा मिलता है। तो एज ए हार्ड सरफेस मैं इस टेबल को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस सरफेस पे CPU की टेम्परेचर 80 to 88 डिग्रीज के अंदर वेरी कर रही है एंड GPU रह रही है 75 to 80 डिग्रीज। विथ कूलिंग पैड ऑन बेड अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो CPU टेम्परेचर 77 to 82 डिग्रीज के अंदर वेरी कर रही है, GPU का टेम्परेचर वेरी कर रहा है 75 to 77 डिग्री सेल्सियस। ऑन टेबल विथ कूलिंग पैड GPU 72 to 75 के अंदर ही वेरी कर रहा है और CPU 81 के आसपास।
तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि 15 या फिर 20 डिग्री तक कम हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर इफेक्टिव है। 5 से 6 डिग्री तक भी अगर कम हो जाती है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और गेम के सीन्स के हिसाब से भी टेम्परेचर वेरी करता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ सीन्स को रेंडर करने के लिए ज़्यादा CPU एंड GPU पावर की ज़रूरत होती है और कुछ सीन्स पे कम CPU या फिर GPU पावर पे भी बात बन जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्रीक्वेंसी को भी एक बार देख लीजिए। ऑफ कोर्स कूलिंग पैड कोई AC या फिर कूलर तो नहीं है, या फिर वो डायरेक्टली लैपटॉप के अंदर तो एयर फ्लो नहीं कर रहा। बेसिकली कूलिंग पैड काम कैसे कर रहा है, लैपटॉप की जो बॉडी है वो जब गर्म हो जाता है उसके ऊपर कूलिंग पैड एयर फ्लो करता है, जिससे जो बॉडी है वो ठंडा हो जाता है। अब लैपटॉप के अंदर की जो टेम्परेचर है वो लैपटॉप के बॉडी में आ जाता है और अंदर की टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। तो मैं यहाँ पे यही कह सकता हूँ कि मेरे लैपटॉप के केस में ये कूलिंग पैड 5 to 7 डिग्रीज तक टेम्परेचर को ड्रॉप कर देता है। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं इस कूलिंग पैड के बारे में बताऊं तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेने लायक है, पोर्टेबल है, सबसे बड़ी बात। उसके साथ साथ ये लैपटॉप को ठंडा भी कर देता है और आपके लैपटॉप की जो एयर फ्लो है उसको भी ठीक रखता है, जिससे लैपटॉप की लाइफ भी अच्छा रहेगा। और फाइनली मैं यही कहूँगा कि अपने 800 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेज दिया, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिए। इससे होते जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।